ओम शांति। आज बाबा की 1 जुलाई की मुरली है। बाबा ने हमें स्व आत्मा की सत्य पहचान कराई। आप आत्मा शांत स्वरूप हो। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का ओरिजिनल निवास स्थान शांति धाम है। हमारा अनादि अविनाशी संबंध शांति के सागर शिव बाबा परम पिता परमात्मा के साथ है। तो बाबा आज मानो ये पहला लेसन हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, आपका स्वधर्म ही शांति है, आपका रहने का स्थान ही शांति धाम है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे, क्या विचार है, अब वापस अपने घर शांति धाम चलना है ना, या यहाँ पर विषय सागर में पुरानी दुनिया में रहना ही अच्छा लगता? तो ज़रूर आत्मा कहेगी कि नहीं बाबा, अभी बहुत पार्ट प्ले किया, अभी हम फिर से नई दुनिया सतयुग में पार्ट ज़रूर प्ले करेंगे। बाकी आपके साथ शांति धाम चलने के लिए हम आत्मा तैयार हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे, क्या मैं पतित आत्माओं को अपने साथ शांति धाम घर ले जाऊंगा? तो एकदम से आत्मा को दिल में रियलाइजेशन आ जाती है कि मुझे परमात्मा के साथ जाना है, तो मुझे परमात्मा के समान पवित्र तो बनना ही है। और पवित्रता भी मेरा निजी गुण है और इसीलिए पवित्र बनना संभव भी है। बस इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, इसके लिए अटेंशन चाहिए। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, वापस घर चलने के लिए इस एक जन्म में ज़रूर आपको पवित्र बनना ही है। तो ऐसे जब बाबा सभी आत्माओं को शांति देते हैं, बाबा कहे, सच्चा सच्चा शांति देवा, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य करने वाला मैं निराकार शिव परम पिता परमात्मा हूँ। तो बाबा जिक्र करते हैं, बच्चे, फिर जो सच्ची सच्ची पीस प्राइज मिलनी चाहिए ना, वो पीस प्राइज भी तो बाबा को मिलनी चाहिए। कोई भी देहधारी आत्मा सारे विश्व में तो शांति स्थापन कर नहीं सकती, लेकिन पीस प्राइज प्राप्त करती हैं। तो बाबा आज मानो कह रहे कि सच्चा सच्चा शांति देवा मैं हूँ। मैं आप आत्माओं को, मेरे बच्चों को शांति की प्राइज देने के लिए आया हूँ, तो ज़रूर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी पड़े। बाबा कहे, बच्चे, मैं शांति का सागर, प्यार का सागर, सर्व आत्माओं का सद्गति दाता हूँ, तो मुझे पहचानो। मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तुम्हारा सतगुरु भी हूँ, तुम्हें सद्गति देने आया हूँ। हर एक मनुष्य आत्मा को शांति मिल जाए, इस नेक इंटेंशन से बाबा संगम पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए परम धाम घर छोड़ करके आते हैं। तो ऐसे बाबा को याद करना, याद भी कैसी होनी चाहिए? बाबा कहे, जैसे आशिक माशूक की याद होती है ना, एकदम वो कनेक्शन जुड़ा रहता है, थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता। ऐसे बाबा कहे कि आप भी बिल्कुल मुझ परमात्मा को याद करो, याद आती रहे, करने का पुरुषार्थ ना करना पड़े, याद बनी रहे। ऐसे निरंतर योगी जब बन जाएंगे, तभी फिर आत्मा वापस अपने घर चलने के लिए पवित्र बन सकेंगी। तो ऐसे बाबा आज कहे, बच्चे, मुझे फॉलो करो। किस बात में फॉलो करो? प्योरिटी में फॉलो करो। फिर एक जो बात कही गई है, बाबा उसका भी जिक्र करते हैं कि ऐसे दुनिया में कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें से एक यह है कि भाई गौ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। अब बाबा कहे, बच्चे, ये चैतन्य गौ माता, ये आप बच्चे हैं, कोई पशु की बात नहीं है स्वर्ग में चलने के लिए, और ना ही कोई पूंछ पकड़ने की माना लिटरल सेंस में बात नहीं है। इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। बाबा समझाते हैं, बच्चे, आप गौ माताएं हैं, आप पैगाम देते हैं अन्य आत्माओं को। जब उनको पैगाम मिलता है और वो आपको फॉलो करते हैं, अर्थात जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के द्वारा अपने आप को पवित्र बनाते हैं,
ऐसे जब वे भी अपने आप को पवित्र बनाते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, तभी वो आत्माएं भी स्वयं स्वर्ग की भांति बन जाती हैं। तो इस प्रकार से फॉलो करने की बात है। बाकी कोई पूछ पकड़ना, इट्स नॉट इन द लिटरल सेंस। वो किस भाव से कहा गया है, उस भाव को हमें समझना है। तो ऐसे बाबा बार बार आज मुरली में कह रहे, बच्चे मुझे फॉलो करो, मेरी श्रीमत की कदर करो और पवित्र बनकर पवित्र सतयुग में चलने के लिए तैयारी ज़रूर करो। साथ साथ बाबा कहे कि बच्चे अब समय आ गया है साक्षी होकर के हर दृश्य देखने का। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जीवन की। कोई भी सीन हम सुन तो लेते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर, हम समझ भी लेते हैं हाँ साक्षी दृष्टा, पर साक्षी की जब स्टेज है, बाबा उसके 2 बेनिफिट्स बता रहे हैं। बच्चे जब वास्तव में आप किसी भी सीन को साक्षी होकर के देखेंगे तो सेफ रहेंगे, अर्थात उस परिस्थिति की, उस सिचुएशन की, उस सीन की कोई भी इन्फ्लुएंस मुझ आत्मा पर नहीं पड़ सकती, ऐसी मैं सेफ रहूँगी। और दूसरा बाबा कहे साक्षी होकर देखेंगे तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैं उससे डिटैच हो गई हूँ, अब मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ड्रामा की जो सीन है उस सीन को मैं बहुत प्यार से एंजॉय करते हुए देख पाती हूँ। तो ऐसे बाबा आज हमें साक्षी की सीट पर सेट होने का इशारा दे रहे, ताकि हम सेफ भी रहे और हम आनंद भी लेते रहें। साथ साथ आत्माओं को ज्ञान देने की सेवा तो हम आत्माएं करते हैं। बाबा कहे बच्चे अब समय है केवल ज्ञान दाता नहीं, अब वरदाता बनो। आत्माएं इस समय पर ज्ञान सुनती हैं, लेकिन ज्ञान को अपनाने की उनमें शक्ति नहीं है। बाबा हमें कहे कि बच्चे आप ऐसे अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के सूक्ष्म शक्तियों का योगदान और मुख से ज्ञान का योगदान दोनों सेवाएं इकट्ठी करो, साथ साथ करो, तब वो आत्माएं भी योग्य बन सकती हैं ज्ञान की धारणा द्वारा परमात्मा के समीप आने की। तो ऐसे बाबा हमें हमारा सेवा का कर्तव्य भी याद दिलाते हैं कि बच्चे शक्तियों द्वारा आपको वरदाता बनने का समय अभी आ चुका है। तो कई बार ऐसे महसूस होता, बाबा हमें रोज़ रोज़ कुछ बातें तो रिपीट करके सुनाते हैं, एम्फेसिस प्लेस करके सुनाते हैं। तो बाबा हमारे मन में जो रेपिटेशन से संस्कार बनाने की सेवा है, ये हम आत्माओं की बाबा सेवा कर रहे हैं। रोज़ रोज़ मन में ये फीड करना, कल आप देवता बनेंगे, भविष्य में आप वरदाता बनकर सेवा करेंगे, आप आत्माएं पावन बनकर मेरे साथ घर जाएंगे। बाबा ऐसा हमें कह कह कर हमारे मन में वो बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इतनी सेवा बाबा डेली बेसिस पर कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप को देखना है, क्या मैं भी बाबा की मुरली उतना ही ध्यान से, उतना ही रिस्पेक्ट से, उतनी ही उस मुरली की कदर करते हुए सुनती हूँ। शायद ज्ञान कुछ बातें हमें लगेंगी पहले बताई हुई बाबा बता रहे हैं, लेकिन बाबा एक्चुअली मेरे संस्कारों में वो बात को बार बार कह करके भर रहे हैं, मेरे भविष्य में मेरा विश्वास मजबूत कर रहे हैं। तो आइए आज बाबा की मुरली उतने रिस्पेक्ट के साथ, उतने प्यार के साथ सुनते हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाबा का ही काम है, इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो पीस प्राइज भी बाबा को ही मिलनी चाहिए। वैसे बाबा को कोई प्राइज चाहिए नहीं, लेकिन बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि ये कर्तव्य शिव बाबा ही आकर के करते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन से बच्चे बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है, जो बाबा के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं।
जो पक्के आशिक बने हैं वही माशूक को फॉलो कर सकें। प्रीत ज़रूर चाहिए, क्योंकि प्यार ही वो ताकत है जो सब कुछ कुर्बान करने की आत्मा को तैयारी करा देता है। भगवान का जब प्यार मिला तो सारी दुनिया कुर्बान करने के लिए आत्मा तैयार हो जाती है। ऐसे जब आत्मा को परमात्मा से प्रीत हो जाए, जैसे आशिक माशूक की प्रीत, तभी बाबा कहे बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। फिर और कोई बात, कोई दूसरी बात द्वैत है ही नहीं। बस बाबा की आज्ञा, वही मेरे जीवन की दिशा है। तो वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। फिर आत्मा का परमात्मा से वो संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता। फिर बाबा कहे मैं ही उन्हें साथ ले जाता हूँ। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना, शिव बाबा भी हैं और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी हैं। बच्चे जानते हैं आत्माओं के पिता शिव बाबा है। तुम बच्चे जानते हो मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। बाबा सिमिलैरिटीज रियलाइज करा रहे हैं। तुम भी निराकार हो, हम आत्माएं, जैसे बाबा निराकार ऐसे हम भी निराकार हैं। शांत स्वरूप हो, निराकार बाबा भी शांत स्वरूप हैं, तो आत्मा भी शांत स्वरूप है। कितना सुकून मिलता एक पल भी आत्मा याद कर ले, मेरा स्वरूप शांत है। एक स्वीट कंफर्टिंग फीलिंग है। मैं शांत स्वरूप हूँ और ये सत्य है। आत्मा के अस्तित्व का अनादि सत्य है। हम ओरिजिनली शांत स्वरूप हैं। ये आवाज़, ये क्रोध, ये इरिटेशन, ये सब तो बाद में है। जैसे जैसे हम विकृतियों के इन्फ्लुएंस में आए तब ये वाइब्रेशंस क्रिएट करना जाना। उसके पहले तो अविद्या थी। बस मैं माना ही शांत, मैं माना ही प्रेम, मैं माना ही प्योर पवित्र। ऐसी हमारी ओरिजिनल स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान शांति धाम है। बाबा हमारी मेमोरी को जागृत कर रहे हैं। जितना जितना हमारी मेमोरी इमर्ज होती है, उतना उतना वर्तमान में, प्रेजेंट में उसको जीना हमारे लिए इजी हो जाता, संभव हो जाता। जब यज्ञ रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति के सागर परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाले वो शांति के सागर शिव बाबा हैं। ऐसे बहुत हैं जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलती है, पीस प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें फिर बड़ों बड़ों के नाम भी लेते हैं कि इनको प्राइज मिली, उनको मिली। अब शांति चाहिए सारी दुनिया में। कोई एक छोटे से समुदाय में या छोटे से स्पेस में शांति हो गई, ऐसे नहीं। सारी दुनिया में शांति चाहिए। नहीं तो अशांत में रहने वाले फिर औरों को भी अशांत करेंगे, क्योंकि ये तो है रावण का राज्य। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। उनका तो स्वरूप ही उनकी शांति का परिचायक है। कितना सौम्य, प्योर, पवित्र, शांत छवि है दोनों, लक्ष्मी जी भी और श्री नारायण भी। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला, ये विचार की बात है ना। तो ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाबा ये रूहानी भोजन देते हैं बुद्धि को, आत्मा को। तो देखो बाबा आज ये बहुत सुंदर टर्म यूज़ कर रहे हैं। ज्ञान को क्या कह रहे? रूहानी भोजन।
बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए। तो अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम अपने 84 के चक्र को जानते हो। आदि में देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए, और अभी है अंत। टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम फॉर रिन्यूअल। तुम जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदल करके फिर आदि होगी, फिर सतयुग आएगा जहाँ राम राज्य होगा। फिर मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा होकर फिर से राम राज्य शुरू होगा। तो नर से नारायण बनना है ना। बाबा हमारी एम ऑब्जेक्ट फिर से हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे आपको नर से नारायण बनना है। बाबा अभी हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमें पढ़ाने वाले हमारे टीचर शिव बाबा हैं। बाबा हमारे पिता भी हैं, टीचर भी हैं। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो वो सतगुरु भी हैं। बाबा को सभी याद करते हैं। तुम अभी समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थी, फिर पीछे ये शरीर धारण किया है। जो बाबा ने शुरुआत में ही याद दिलाया, बच्चे आप शांति धाम में रहते थे। तो जब शांति धाम में रहते थे तो कैसे थे? बिल्कुल प्योर थे। शरीर वहाँ था नहीं, इसीलिए कर्म नहीं थे। तो बाबा कहे बिल्कुल प्योर आत्मा रहती थी, अशरीरी, फिर शरीर धारण किया है। अब बाबा भी हैं अशरीरी, तो शिवलिंग बनाते हैं। बाबा की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, प्यार के सागर हैं, सर्व के सद्गति दाता हैं, सर्व को सुख शांति देने वाले हैं, सर्व के दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। बाबा की महिमा का तो क्या कहना। ये तो फिर भी कुछ शब्दों की सीमा है, पर दिल जब परमात्मा की महिमा गाता तो शब्दों की तो भले सीमा शायद हो भी जाए, पर वो जो एक रिस्पेक्ट की भावना है, जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स हैं, जो एक अहोभाव है बाबा के प्रति, उसकी तो कोई सीमा नहीं रहती। हमें बहुत वैल्यू होनी चाहिए हमारे भाग्य की भी, कि मुझे भाग्य विधाता मिले हैं। उनसे प्यारी चीज़ कोई और होती ही नहीं है। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाए वो ज़रूर प्यारा तो होगा ना। वो बेहद का बाबा है। कहते हैं मेरे बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिलती है। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, अर्थात वर्तमान में पतित हैं और पावन बनना चाहते हैं। अब कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। अब बाबा कहे तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। तो पूंछ तो है नहीं, परंतु फॉलो करना है ना। तो ये बाबा इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता रहे हैं कि जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे नेक पुरुषार्थी आत्मा को फॉलो करने से खुद भी स्वर्ग चलने का पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहे शिव बाबा को तुम्हें फॉलो करना है, सो भी पूरा फॉलो करना है। तुम सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। इसीलिए प्योरिटी मस्ट भी है और प्योरिटी फर्स्ट भी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हें पावन दुनिया में ले चलूँगा और कोई उपाय नहीं है। मैं परम धाम में रहता हूँ, तो तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है ना। बाबा पूछ रहे बच्चे क्या विचार है। बाबा सबको सुख देने वाले हैं, सर्व को लिबरेट करने वाले हैं। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ वर्षा देने।
तो बाबा हैं ज्ञान के सागर, सुख के सागर। कहते हैं बच्चे मुझे फॉलो करो, पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सकें, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसीलिए वरदानी बन करके अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। बाबा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाते हैं। इस सर्विस की अभी आवश्यकता है। शक्तियों के वरदानी बनना है ज्ञानदान के साथ साथ। और स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। ओम शांति।